We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर एक शैव मंदिर के लिए दुनिया के दो बड़े देश कंबोडिया और थाईलैंड में संग्राम छिड़ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दो बौद्ध देश आखिर एक शैव मंदिर के लिए क्यों आमने सामने आ गए? सनातनी परंपरा और शैव संप्रदाय से कंबोडिया और थाईलैंड का आखिर रिश्ता क्या है? आखिर क्यों एक मंदिर पिछले करीब 6 महीने से दो देशों की सरहद के सुलगने की वजह बन गया है? वो तारीख थी 28 मई 2025 की, जब थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद सुलग उठी थी। इस संघर्ष में 2 महीने भी नहीं बीते कि एक बार फिर भगवान बुद्ध को मानने वाले दो देश युद्ध के मोर्चे पर उतर आए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 2008 से सुलग रहे सीमा विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। सैनिकों के बीच झड़प उस इलाके में हुई जहां थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के ओद्दार मिंची प्रांत की सीमा मिलती है। इसी इलाके में प्राचीन ता मुएन थॉम मंदिर भी है। सीमा पर विवादित चोंग बोक इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। ये वही इलाका है जहां मई में हुई फायरिंग में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। 28 मई को भी प्री विहिर मंदिर के लिए जंग हुई थी और अब सिर्फ 58 दिनों के बाद एक बार फिर कंबोडिया और थाईलैंड की सरहद सुलग उठी है। प्री विहिर मंदिर को तमाओ शिव मंदिर भी कहा जाता है। ताज़ा झड़प उस वक्त हुई जब कंबोडियाई सैनिकों ने कथित तौर पर थाई सैन्य ठिकाने की ओर बढ़ते हुए फायरिंग शुरू कर दी। थाई सेना के मुताबिक घटना से ठीक पहले एक कंबोडियाई ड्रोन ने इलाका स्कैन किया और खतरनाक हथियारों से लैस 6 कंबोडियाई सैनिक रॉयल थाई आर्मी की चौकी के करीब पहुंच गए। जवाब में थाईलैंड की सेना ने मोर्चा संभालते हुए फील्ड गन से फायरिंग की। हालांकि कंबोडिया ने थाईलैंड के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि फायरिंग पहले थाई सैनिकों ने की और उसकी सेना ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया। सीमा विवाद को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है। नए विवाद की शुरुआत जुलाई को हुई। दरअसल एक लैंडमाइन विस्फोट में थाईलैंड के 5 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया। जवाब में कंबोडिया ने भी बैंकॉक से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया था। साथ ही थाईलैंड के सभी कूटनीतिक कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में और तल्खी बढ़ गई। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे पर गोलीबारी की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे टकराव और भी बढ़ गया है। अब सवाल है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भड़की युद्ध की चिंगारी कितनी विध्वंसक होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।